दिखाता है तो उसको क्या क्या मिलने वाला है। शास्त्र कहते हैं, ये लाइट बंद ही कर दो, हो सकता है तो पीछे कुछ नजर नहीं आता। तो शास्त्रों में वर्णन आता है कि अगर कोई भगवान को इस महीने में सिर्फ सिंगल दीप ऑफर कर दे, दिखा देना, तो 100 अश्वमेघ यज्ञ करने जितना फल प्राप्त होता है उस व्यक्ति को। अगर किसी ने भगवान को दीप दिखा दिया तो अपने करोड़ों जन्मों में इतने पाप नहीं किए होंगे जितना इस एक दीप ऑफर करने से वो सारे पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। इतना इतना पावरफुल है भगवान को ये दीप दिखाना। तो ये जो लीला थी, बड़ी सुंदर लीला है ये। इस महीने में ये यशोदा दामोदर लीला हुई, इसको दामोदर लीला कहते हैं। दामोदर, जैसे प्रभु जी ने हमारे अभी बताया, दाम मैंने क्या होता है, रस्सी, उधर मैंने पेट, तो जिनके पेट के ऊपर क्या बंधा है, रस्सी बंधी है। अब ये क्या है, बिल्कुल शॉर्ट में ये लीला बता। कुछ शिकायतें आ रही हैं कृष्ण की। अभी कृष्ण 2.5-3 साल के हैं, तो उन्हें कुछ शिकायतें आ रही हैं माता को। ये आ रही है कि ये हमारे घर में आके मक्खन चोरी करता है। अलग अलग गोपियां आके ये माता को शिकायत कर रही हैं। क्या शिकायत कर रही हैं कि कृष्ण क्या कर रहे हैं, मक्खन चोरी कर रहे हैं। तो माता सोचती है एक दिन कि क्यों ना मैं खुद अपने घर पे खुद अपने हाथ से मक्खन बनाऊं और मक्खन बना के इसको खिलाती हूं। तो मैया सुबह सुबह उठती है, दीपावली का दिन है जब ये लीला हुई। मैया सुबह सुबह उठी, उठ के दही मंथन करना शुरू किया। तो भगवान जो सो रखे हैं, अभी 3-3.25 साल के हैं अभी कृष्ण, तो उठ के माता के पास आते हैं और आके कहते हैं कि भूख लगी है। तो मैया उठा के अपना दूध पिलाना शुरू करती है। दूध पिलाना शुरू करती है तो ऊपर थोड़ी देर में क्या देखती हैं कि जो चूल्हे के ऊपर जो दूध रखा हुआ है इस कृष्ण के लिए ही, कि ताकि वो दूध से मिठाइयां तैयार की जाएंगी। वो दूध उबलने लगता है। जब दूध उबलने लगता है तो माता क्या करती है, भगवान को नीचे जमीन पर रख के वो दूध बचाने के लिए जाती है। अब भगवान सोचते हैं कि मैं सारे ब्रह्मांड का सारा कार्य छोड़ के इसके घर पे आके लीला कर रहा हूं, ये थोड़े से दूध के लिए मेरे को जमीन पे पटक के चली गई। तो भगवान को क्रोध आता है। क्रोध आता तो भगवान क्या करते हैं, नटखट तो है, 3-3.25 साल के, तो क्या करते हैं, कंकर उठाते हैं, वो जो मटकी जिसमें मैया दही का मंथन कर रही है उस पर दे मारते हैं। जब मारते हैं तो दही जितना भी है वो फर्श पे बिखर जाता है। और अब भगवान कृष्ण को भय लगने लगता है, अब मैया आएगी और मारेगी। कृष्ण यहां से भागते हैं। दूसरे कमरे में जो उखल रखी है, उखल जिसमें मसाला कूटते हैं, वो रखी है। तो कृष्ण उसके ऊपर चढ़ के पुराना बासा मक्खन निकाल निकाल के खाते हैं और बंदरों को खिलाते हैं। आचार्यगण बड़ा अच्छा कहते हैं कि निकाल निकाल के बंदरों को क्यों खिलाते हैं। कहते भगवान कहते कि पिछली अपनी रामलीला में इन बांदरों से, इन बंदरों से फ्री में काम कराया, सैलरी कोई नहीं दी, इन्होंने इतनी सेवा मेरी की, आज मेरा अवसर है इनकी सेवा करने का। तो भगवान ललायित रहते हैं अपने भक्तों की सेवा करने के लिए। जैसे भक्त ललायित रहता है भगवान की सेवा के लिए, तो भगवान ललायित रहते हैं भक्त की सेवा के लिए। तो मैया आती है, मैया आके देखती कि मटका फूट गया। मैया को क्रोध आता है। माता कहती है ये क्या कर दिया, बड़ा नटखट, बड़ा शैतान हो गया, आज मटका फोड़ा है, कल कहीं आग लगा देगा, कुछ कर देगा। तो मैया छड़ी उठाती है और ढूंढती है कृष्ण कहाँ है। अब ये कृष्ण भगवान सबसे बड़े चोर अपने चोरी के बाद सबूत वहीं पे छोड़ गए। सबूत क्या छोड़ गए, जब वहां से निकले हैं तो दही के ऊपर पैर रख के गए तो पैरों पे छोटे छोटे चिन्ह बन गए। अब मैया उन चिन्ह को देखते हुए पीछे पीछे गई तो जाके क्या देखती है, ये उखल के ऊपर चढ़ा बंदरों को मक्खन खिला रहा है। तो जैसे ही मैया अंदर गई तो बंदर इधर उधर भागे। तो कृष्ण ने पीछे मुड़ के हल्का सा देखा तो क्या देखते कि मैया आ रही है और ये छलांग लगा के वहां से भागते हैं। जब भागते हैं, शास्त्रों में वर्णन आता है कि भगवान को योगी जन मन की गति से भाग के भी नहीं पकड़ पाते, और ये मैया कृष्ण को क्या करती है, पकड़ लेती है। अब जब पकड़ती है तो भगवान रोने लगते हैं, भगवान रोने लगते हैं। तो मैया
देखती है कि ये छड़ी की तरफ देख के रो रहा हो, तो मैया छड़ी फेंकती है। और यहाँ पे जो वर्णन आया, जो दूसरा श्लोक हमने पढ़ा, रुदंतम मुहु नेत्रम युग्मम मृजंतम, तो भगवान अपनी दोनों मुट्ठियों को बंद करके आंखों में ये मुट्ठियां दे दे के रो रहे हैं, इतने भयभीत है भगवान। तो मैया पकड़ती है तो कहती कि अब इसको बांधती हूं, बड़ा शैतान हो गया। और उसी उखल के साथ मैया बांधने का प्रयास करती है। जब रस्सी लेती है, बांधने लगती है, तो रस्सी 2 उंगली छोटी रह जाती है। मैया कहती और रस्सी लेके आओ। रस्सी जोड़ी जाती है, बढ़ाई जाती है, बांधने का प्रयास किया जाता है, फिर भी रस्सी कितनी, फिर भी 2 उंगली छोटी। मैया घर की सारी रस्सियां मंगवा लेती है, फिर भी हर बार रस्सी 2 उंगली छोटी। अब भगवान जब अपने भक्त का, मैया का ये पूर्ण प्रयास देखते हैं, तो भगवान कृपावश मैया के आगे बंध जाते हैं। तो 2 उंगली छोटी का मतलब बताया गया शास्त्रों में कि पहला भक्त का पूर्ण प्रयास रहना, हमारे अंदर ये इच्छा, ये लालच, ये लोभ होना, और वो प्रयास करना कि हाँ मैं भगवान को पाना चाहता हूं। हमारा प्रयास देखते हैं भगवान, और प्रयास देख के कृपा करते हैं दूसरी उंगली। तो इसलिए 2 उंगली छोटी रहती है। अब मैया ने कृष्ण को क्या कर दिया, बांध दिया। जब बांध दिया तो थोड़ी देर के बाद मैया अपने काम में चली जाती है। तो ये कृष्ण को याद आता है अपने भक्त नारद के वचन। पिछले युग में नारद मुनि ने कुबेर के 2 पुत्रों को श्राप दिया था। कुबेर के 2 पुत्र थे, नल, कुबर और मणिग्रीव। ये श्राप दिया था कि नंद बाबा के घर में आप 2 वृक्ष बन जाओ, यमला अर्जुन, 2 ऐसे इकट्ठे वृक्ष। तो अब भगवान को अपने भक्त के वचन याद आते हैं। जब ये कुबेर के पुत्र कहते कि हमारा उद्धार कैसे होगा, तो नारद मुनि कहते कि स्वयं भगवान आके आपका उद्धार करेंगे। तो भगवान इस उखल को घसीटते हुए लेके चलते हैं। जब चलते हैं, क्या करते, उखल को क्या करते हुए, घसीटते हुए। भगवान के कोई भी, जितने भी नाम है ना, भगवान की कोई ना कोई लीला के द्वारा नाम पढ़ते हैं। एक बार एक संत पानी की सेवा कर रहे हैं, ब्रज में सेवा कर रहे हैं, तो दूसरे कोई आता है तो आके देखता है भाई ये पानी की सेवा कर रहे हैं। तो उनको कहते कि भाई सेवा तो करते हो, लेकिन सेवा करते करते सीताराम, ये कहते ठीक है जी सीताराम। थोड़ी देर के बाद चले जाते, उनको भूल जाते क्या बोल के गए थे, सीताराम। ये करना शुरू कर देते घसीटाराम घसीटाराम। 2 दिन के बाद संत वापिस आते तो आके कहते पानी पिलाने वाले, भाई तो ये क्या उच्चारण कर रहे हैं, ये बोल रहे घसीटाराम घसीटाराम। कहते हो भाई घसीटाराम नहीं बोलना, सीताराम बोलना। उसी वक्त आकाशवाणी होती, कहते हो भाई रहने दे, सही बोल रहा है, यही उखल को घसीट के मैं गया था, इसी वजह से मेरा नाम पड़ा घसीटाराम। तो भगवान की लीलाओं के माध्यम से भगवान के नाम पढ़ते हैं। जैसे कृष्ण, क्योंकि भगवान सर्व आकर्षक है। गोपाल, क्योंकि गैयों का पालन करते हैं। गोविंद, जो गौओं के इंद्र स्वामी है, गोविंद। मधुसूदन, मधु नामक राक्षस को मार, इसलिए भगवान के ये अलग अलग क्या हुआ नाम पड़े। तो ये कुबेर के 2 पुत्रों, ये जो वृक्ष है, भगवान के बीच में से निकलते हैं और पीछे उखल फंस जाते हैं। जब उखल फंसती है तो भगवान जोर लगाते हैं और ये दोनों वृक्ष धराशायी, और उनमें से 2 ये दिव्य पुरुष बाहर निकलते हैं और भगवान की स्तुतियां करते हुए वापिस धाम में चले जाते हैं। तो ये है दामोदर लीला, जो दीपावली वाले दिन हुई। ये मैंने बड़ी संक्षेप में बताई। ये लीला ऐसी है कि पूरा दिन बैठे रहो इसके ऊपर चर्चा करने के लिए, शॉर्ट में इसको बताया। तो शास्त्रों में मैंने स्टार्टिंग में कहा, वर्णन आता है क्या कि इस महीने कार्तिक, ये दामोदर महीना इसको बोलते हैं, इस लीला के द्वारा इस पूरे महीने का नाम ही पड़ गया दामोदर मास। ये भगवान को अगर हम इस महीने में सिर्फ एक दीप दिखाते हैं, तो आप लोग, अभी पूरा महीना बढ़ा, अभी पहला दिन है, कार्तिक का पहला दिन है आज, पूरा महीना पड़ा है, तो आप लोग ये छोटा सा कार्य कर सकते हो कि हर शाम को भगवान को यशोदा दामोदर के आगे क्या करो,
सिर्फ सिंगल दीप ऑफर करो। ये दीप ऑफर करने से ही भगवान सब कुछ देने वाले हैं। जो भी हमारी इच्छाएं इस जगत की या उस जगत की, जो भी चीज मांगेंगे भगवान वो दे देंगे, बशर्ते अगर हम पूरा महीना भगवान को दीप ऑफर कर दें। तो बात हमने स्टार्टिंग में ये की कि एक दीप ऑफर करना, आप सब लोगों ने ये व्यवस्था की।